तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब में मुश्किल हुआ भाजपाइयों का घर से निकलना, अब एक और जगह घेराव। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजद नेता का बड़ा बयान, नीतीश कुमार हमारे थे और हमारे रहेंगे, बढ़ी सियासी हलचल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों की सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो बिगड़ सकते हैं हालात। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा मेरी शहादत बेकार न जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में कोई सियासी संकट आने वाला नहीं, नीतीश कुमार का बड़ा बयान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम पर बोला हमला, कहा बिहार में अब नीतीश कुमार का आदेश नहीं चलता, भाजपा हावी। किसानों के साथ 4 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले कृषि मंत्री ने दिया बड़ा बयान, किसानों ने मोदी सरकार को दी बड़ी चेतावनी, कहा 4 को नतीजा न निकला तो उठाएंगे खौफनाक कदम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में 15 से 30 मार्च के बीच होंगे पंचायत चुनाव, 15 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मोदी सरकार की पोल खोल दी आरटीआई ने, किसानों की सलाह लिए बगैर नए कृषि कानून हुए लागू। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी के बचाव में उतरी राबड़ी देवी, बोली मेरा बेटा है, सवाल उठाने वाले कौन। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, पंजाब में मुश्किल हुआ भाजपाइयों का घर से निकलना, अब एक और जगह घेराव। दोस्तों दरअसल कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे किसानों के साथ केंद्र सरकार की 6 दौर की वार्ता हो चुकी है तथा 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होनी है। किसानों के चल रहे इस रोष प्रदर्शन का सबसे बुरा असर पंजाब के भाजपा नेताओं पर पड़ रहा है। दोस्तों बता दें, तेलंगाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा को काले झंडे दिखाने का मामला सामने आने के बाद श्री मुक्तसर साहिब में भाजपा नेता को किसानों का भारी विरोध सहना पड़ा। दोस्तों बता दें, जानकारी के अनुसार मुक्तसर साहिब में एक स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरसोम गोयल को भी बुलाया गया था। जब किसानों के कार्यक्रम में भाजपा नेता को आने की जानकारी मिली तो कार्यक्रम स्थल के बाहर इकट्ठा होने लगे और किसानों ने भाजपा नेता का जोरदार विरोध किया और साथ ही ऐलान किया कि क्षेत्र में किसी भी भाजपा नेता को नहीं घुसने दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर, रजत नेता का बड़ा बयान, नीतीश कुमार हमारे थे और आगे भी हमारे रहेंगे, बढ़ी सियासी हलचल। दोस्तों दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही सूबे की किसी भी सियासी संकट से इनकार कर दिया है। बावजूद इसके आरजेडी समेत सभी विरोधी दल लगातार जेडीयू भाजपा के बीच ऑल इज नॉट वेल की बात कह रहे हैं। विशेषकर शुक्रवार को नए साल के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जब से ये कहा है कि हम सीएम नीतीश के लिए महागठबंधन में एंट्री पर विचार कर रहे हैं, तब से ही सियासी बयानबाजियां भी जारी हैं। दोस्तों बता दें, इसी क्रम में राजद के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर ये कहा है कि नीतीश कुमार हमारे थे और आगे भी हमारे रहेंगे। दोस्तों दरअसल राबड़ी देवी द्वारा नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे थे और आगे भी हमारे रहेंगे। राबड़ी देवी की बात इस महीने से अगले महीने तक साबित होगी। नीतीश कुमार ने लालू यादव के सानिध्य में राजनीति की है। लालू यादव नीतीश कुमार के संबंध मधुर रहे हैं। एनडीए में नीतीश कुमार को अपमानित किया जा रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। चलिए अगली खबर, किसानों की सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो बिगड़ सकते हैं हालात। दोस्तों दरअसल किसानों ने सरकार को सख्त चेतावनी जारी की है। दोस्तों बता दें, किसान संगठनों ने कहा है कि यदि सरकार 4 जनवरी तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लेती है तो उसके बाद की परिस्थितियों के लिए वही जिम्मेदार होगी। दोस्तों बता दें, सिंधु बॉर्डर पर आयोजित हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में शिवराज इंडिया संगठन के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि हमारे 2 कानून पर सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई है, इसलिए अब आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार के साथ 4 जनवरी को वार्ता है, यदि उसमें सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं तो 6 जनवरी से 20 जनवरी तक देश में जागृति अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों बता दें, योगेंद्र यादव ने कहा है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम किया जाएगा। अब शाहजहांपुर में भी किसान मोर्चा लगाया जाएगा। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में भी सरकारों ने कानून को ताक पर रखा हुआ है। हम गुजरात के साथियों के संपर्क में हैं। सरकार की ऐसी हालत हो गई है कि उन्हें किसानों का समर्थन जताने के लिए एक भी असली किसान नहीं मिलता। चलिए अगली खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा मेरी शहादत बेकार न जाए। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद किसानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। किसानों के विरोध में पिछले 38 दिनों से हो रहे आंदोलन के दौरान
दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोस्तों बता दें, किसान ने धरना स्थल पर लगाए गए शौचालय में फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चलिए अगली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम पर बोला हमला, कहा बिहार में अब नीतीश कुमार का आदेश नहीं चलता, भाजपा हावी। दोस्तों दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस सरकार में नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं चल रहा है। नीतीश के सिर पर भाजपा चढ़ी हुई है। नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, उनके साथ मजबूरी है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। दोस्तों बता दें कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी का कल जन्मदिन था। चलिए अगली खबर। किसानों के साथ 4 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले कृषि मंत्री ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसानों के साथ हुई बैठक में केंद्र सरकार ने 4 में से 2 मांगे मान ली हैं, लेकिन 2 मांगों पर बातचीत 4 जनवरी को होने वाली है। दोस्तों बता दें, इस बैठक को लेकर केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वो बैठक के नतीजों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसानों के साथ बातचीत के आगामी दौर से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की है। चलिए अगली खबर। किसानों ने मोदी सरकार को दी बड़ी चेतावनी, कहा 4 को नतीजा न निकला तो उठाएंगे खौफनाक कदम। दोस्तों दरअसल किसान संगठनों ने शुक्रवार को बोला है कि यदि सरकार 4 जनवरी को हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। सिंधु सीमा पर किसान नेताओं ने अपनी मुख्य मांगों को पूरा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। दोस्तों बता दें, किसानों ने कहा है कि दिल्ली के घेराव के लिए और किसान पहुंचेंगे। हरियाणा में सभी मॉल और पेट्रोल पंप बंद कराए जाएंगे और 6 जनवरी को विरोध स्वरूप ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेताओं ने बोला है कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठकों में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से केवल 5% पर ही चर्चा हुई। चलिए अगली खबर। आरटीआई ने खोली मोदी सरकार की पोल, किसानों की सलाह लिए बगैर नए कृषि कानून लागू किए गए। दोस्तों दरअसल मोदी सरकार द्वारा किया गया एक और दावा गलत पाया गया है। दोस्तों पता चला है कि सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों की सलाह नहीं ली थी। इस बात का खुलासा एनडीटीवी द्वारा दायर की गई एक आरटीआई से हुआ है। दोस्तों बता दें, इससे पहले सरकार दावा करती आई है कि उसने कृषि कानून लाने से पहले किसानों के साथ बातचीत की थी। दोस्तों दरअसल एनडीटीवी द्वारा दायर की गई आरटीआई में कृषि मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या कानून लागू करने से पहले किसानों से सलाह ली गई थी। आरटीआई में पूछा गया था कि सरकार ने कितनी बार किसानों से सुझाव लिए थे। आरटीआई में किसानों से ली गई सलाह और मीटिंग को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में सरकार ने कहा है कि उसके पास किसानों से ली गई सलाह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों बता दें कि विपक्षी दल के नेता ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि सरकार ने नए कृषि कानून लागू करने से पहले किसानों से कोई परामर्श नहीं किया था। चलिए अगली खबर। तेजस्वी के बचाव में उतरी राबड़ी देवी, बोली मेरा बेटा है, सवाल उठाने वाले कौन। दोस्तों दरअसल सत्ता पक्ष के नेता लगातार तेजस्वी यादव को बिहार से गायब रहने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर बचाव करने के लिए राबड़ी देवी सामने आ गई है। दोस्तों बता दें, राबड़ी देवी का कहना है कि तेजस्वी मेरा बेटा है, जब मैं नहीं पूछ रही हूं तो दूसरे सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। दोस्तों बता दें, राबड़ी देवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिना काम के बाहर नहीं जाते हैं।